अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, ठीक है। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। क्लास फोर्थ की आपकी ये बुक है, ठीक है। क्लास फोर्थ की आपकी बुक है। बुक का नाम देखिए, बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं और इसका कंटेंट देख लिए आप। तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछली बार आपको इसका सिलेबस बता दिया था, तो एक बार फिर से देख लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था इसमें कि आपके कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो हमने बताया था एनुअल में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16। इसमें से चैप्टर 13 हमने पार्ट 13 में पिछली बार कंप्लीट कराया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 14 पार्ट नंबर 14 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 14 में। तो पेज नंबर 85 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 ओपन करना है हमें जल्दी से। तो आप जल्दी से पेज नंबर 85 ओपन कर लिए। और ये देखिए, हमने पेज नंबर 85 ओपन कर लिया है। हमारे चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन मेड ईजियर। कम्युनिकेशन मेड ईजियर, कम्युनिकेशन बना आसान। कैसे, अब ये पढ़ेंगे हम। इसमें चैप्टर नंबर कौन सा है? 14। पार्ट कौन सा है? 14। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप भी लिख दिएगा। यहाँ पर जिस दिन पार्ट 14 वीडियो अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग यहाँ से टॉप से। कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन रिफर टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, कम्युनिकेशन किसे रिफर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट और आइडियाज़ जहाँ पर एक्सचेंज हो रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। थ्रू कम्युनिकेशन पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग। कम्युनिकेशन के थ्रू पीपल जो है, लोग बाग जो है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर वेरियस टू वेरियस वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये कह रहे हैं कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर हमारी दुनिया में, हमारी इंडिया में, हमारे अमेरिका में, मैं कहीं भी बात करूं, पूरे वर्ल्ड में अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अलग अलग तरीके आ गए हैं बातचीत करने के, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, ठीक है। पीपल कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग टेलीग्राम, स्पीकिंग ऑन टेलीफोन एंड थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये कह रहे हैं लोग बात कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? लेटर लिखकर, टेलीग्राम सेंड करके, स्पीकिंग ऑन टेलीफोन पर बात करके, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू एन इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं खाली रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल के लिए नहीं है कि खाली कोई एक ही इंसान कम्युनिकेट कर रहा है या कोई कुछ इंसान ही इंडिविजुअली जो हैं उन्हीं लोगों के लिए कम्युनिकेशन बनाई गई है, नहीं। वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन आवर कंट्री एंड विद पीपल इन द अदर कंट्रीज़। ये कह रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं है कि आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं या इनसे बात नहीं कर सकते या इनसे ही कर सकते हैं। हम जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अपनी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं या बाहर कंट्री में जो रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अवेलेबल टू अस। और ये कह रहे हैं ये जब भी पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हो। अब हम चाह रहे हो दूसरे के पास कॉल करना, हमारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद ही ना हो तो हम कहाँ से कॉल करेंगे? तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए हमें। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें बनी हुई है सब कम्युनिकेशन सिस्टम की चीज़ें हैं। रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये भी सब हमारा रेडियोज़ है। उसके बाद टेलीविज़न है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, यहाँ पर कंप्यूटर है, ये अलग अलग, ये हमारा टेलीफोन है, ये भी टेलीफोन है, ठीक है। ये हमारा मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है। इसके ज़रिए तो हम कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? इस पर हम चीज़ें शेयर करते हैं, सर्च करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन हासिल भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल मतलब जो पर्सनल हो। तो यहाँ देखिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू एंड बाय इंडिविजुअल इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं सेंड करना, किसी को मैसेज सेंड करना या वहाँ से रिसीव करना किसी इंडिविजुअल के ज़रिए या उस तक मैसेज पहुँचाना, उसे हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब सिर्फ आपको पता हो और उसे पता हो कि हमारी बीच में बात क्या हो रही है, हम क्या आपस में शेयर कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होती है? पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश वायसरी। क्या कह रहे हैं? वायसरॉय लिखा है, वायसरी पढ़ते हैं इसे। ये कह रहे हैं पोस्टल सर्विस कब इंडिया में स्टार्ट हुई थी, कब इंट्रोड्यूस हुई थी? जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, यहाँ पर रह रहे थे। कब? डलहौजी इन 1854 में, जो डलहौजी में ब्रिटिश वायसरी चल रही थी, उस ज़माने में जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे, उस ज़माने में पोस्टल कम्युनिकेशन यानी पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। लेटर्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम आवर पास्ट टू द रिसेंट टाइम। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर जो हमारा रहा है वो कौन सा रहा है? लेटर सेंडिंग, लेटर भेजना। पास्ट की भी बात करें तब भी, और अब भी बात करें रिसेंट टाइम की तब अब भी। आपने देखा हो अब भी जो है कुछ लोग लेटर सेंड करते हैं, डाकिया आता है घर में, लेटर लेके आता है, ठीक है। या पहले ज़माने की बात करें तब भी जो है लेटर सेंड होता था, उसमें क्या होता था? मैसेज सेंड किया जाता था। अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ फैसिलिटी फॉर द पब्लिक टू बाय इनलैंड
और पोस्ट ऑफिस क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है टू बाय इनलैंड, ठीक है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ से ख़रीदने के लिए। पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, वहाँ से हम क्या खरीदते हैं, लिफाफे खरीदते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं, ठीक है। वहाँ से हम डाक घर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, क्या करते हैं, अपने खत डाल के आते हैं, ड्रॉप करके आते हैं। फिर वहाँ से पोस्टमैन जो होता है, जो डाकिया होता है, वो क्या करता है, वो उस जगह पर पहुँचाता है जहाँ पर हमने एड्रेस लिखा है, जो हमने एड्रेस लिखा है जहाँ पर हमें खत पहुँचाना है। उसके बाद पेज नंबर 86, नेक्स्ट पेज, ठीक है। इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स फॉर मेलिंग लेटर्स और फॉर सेंडिंग पार्सल्स। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। हम वहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, हमें लेटर मिल सकता है, पोस्ट कार्ड मिलता है, वहाँ पर पोस्टल स्टैम्प्स मिलती हैं, एनवेलप मिल जाते हैं, ठीक है, लेटर मेल करने के लिए और पार्सल मेल करने के लिए, पार्सल भेजने के लिए। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस। और आपने सुना होगा मनी ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मनी यानी पैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, हर जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही है या हिंदुस्तान के कुछ एरिया में, नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में उसका क्या है, नेटवर्क फैला हुआ है। द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रूरल एरिया इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अर्बन एरियाज़। अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरियाज़ में जो पोस्ट ऑफिस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, यानी गाँव वाले इलाके में पोस्ट ऑफिस ज़्यादा होते हैं शहरों के इलाके से अगर हम कंपेयर करें तो। इट प्रोवाइड अस विद अ चीप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और इसकी मदद से हमें जो है सस्ता मीडियम मिल रहा है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, ठीक है, सबसे सस्ता माना जाता है ये। स्पीड पोस्ट सर्विस हेल्प्स टू डिलीवर द लेटर क्विकली देन द ऑर्डिनरी पोस्ट। ये कह रहे हैं जो हमारा स्पीड पोस्ट सर्विसेज होती हैं वो हमें किस में मदद करता है बच्चों, हम जो है लेटर की डिलीवरी जो है क्विकली कर पाते हैं इसकी मदद से, ऑर्डिनरी पोस्ट से। अगर हम खत भेजते हैं तो उसमें हल्के जाता है, 10-12 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, मगर अगर हम स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो हमारा खत जल्दी जाएगा, ठीक है। कोरियर सर्विसेज ऑल्सो हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर। और जो कोरियर सर्विसेज हैं उसकी मदद से भी हमारे लेटर की क्विक डिलीवरी होती है, जल्दी पहुँचता है, जल्दी आता है। एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड मैसेज टू फॉरेन कंट्रीज़। और फॉरेन कंट्रीज़ में अगर मैसेज भेजने होते हैं तो एरोग्राम्स यूज़ किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में मैसेज पहुंचाने के लिए। टेलीफोन भी क्या है, एक हमारा, ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं द टेलीफोन इज़ स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर अ टू वे कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है टेलीफोन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो टेलीफोन होता है उससे क्या होता है, इस साइड इंसान खड़ा होता है अपने मोबाइल लेकर, उस साइड एक इंसान खड़ा होता है अपने मोबाइल लेकर और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। Availability of telephone models with speaker phone and memory and introduction of the internet telephony has improved this means of communication। ये कह रहे हैं एक तो टेलीफोन मॉडल की अवेलेबिलिटी, हर जगह का टेलीफोन अवेलेबल है, उसके साथ साथ हमारे साथ और क्या है, स्पीकर फ़ोन है, उसके अंदर मेमोरीज़ हैं, यहाँ तक कि अब इंटरनेट वाले टेलीफोन आ गए हैं, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन जो आ गए हैं उसमें इंटरनेट भी है। उसने हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है, बेहतर बना दिया है। वी यूज़ STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। पहले आपने देखा होगा STD PCU होती थी, वहाँ पर हम क्या करते थे, दुकानों पर जाते थे, पीले पीले कलर के हमारे क्या होते थे, टेलीफोन होते थे, हम उससे कॉल करते थे, सिक्के डालते थे और कॉलिंग करते थे। तो क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम टू टॉक टू पीपल विद इन द कंट्री। ये जो STDs होती हैं हम अपने कंट्रीज़ के अंदर ही हम इसकी मदद से कॉल करते हैं। वी यूज़ द ISD जो होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इससे क्या होता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, हम जो है अपनी कंट्री के अलावा बाहर कंट्री के जो लोग हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, एब्रॉड बात कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिससे आप पढ़ते हैं, जिसमें आप गेम खेलते हैं, जिसमें आप मूवीज़ देखते हैं, जिसमें आप कार्टून देखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज़। आजकल के ज़माने की बात करें तो मोबाइल फ़ोन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। दे कैन बी कैरीड ईजिली बाय अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम मोबाइल फ़ोन को आराम से, कोई भी इंसान जो है उसे जो है अपने जेब में, पॉकेट में कहीं भी ले जा सकता है, रख के ले जा सकता है। टेलीफोन क्या होता था, उसमें तार लगे होते थे, टेलीफोन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, घर पे ही रखे रहते थे। मगर मोबाइल का क्या है, मोबाइल हम जेब में रख के ले जा सकते हैं, ठीक है, पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं। दे हेल्प अस टू रिमेन कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी मदद से जो है हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं बाकी वर्ल्ड से। दे आर यूज नॉट ओनली फॉर टॉकिंग बट ऑल्सो टू सेंड मैसेजेस। और मोबाइल फ़ोन खाली बात करने के लिए नहीं, यहाँ तक कि हम मैसेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दीज मैसेज आर नॉट एज SMS और शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। और ये मैसेज जो है हमारे खाली SMS या शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के लिए नहीं है। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक लिसनिंग म्यूज़िक।
प्लेइंग गेम्स, टॉकिंग पिक्चर्स फ्रॉम इनबिल्ट कैमरा एक्सेट्रा। और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके साथ, खाली SMS करने के ही काम नहीं है इससे, या कॉलिंग करने का ही काम नहीं है। हम यहाँ तक के कई तरह के पर्पस कर सकते हैं, जैसे कि हम गाना सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं जो इसके अंदर कैमरा है उसकी मदद से, ठीक है, एक्सेट्रा। और बहुत सारे काम हैं, हम इस पर इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 87 टॉप पर आइए, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस है। इसमें क्या है, फैक्स मशीन इज़ अ डिवाइस ऑन विच वन कैन सेंड और रिसीव अ स्कैन डॉक्यूमेंट लाइक अ हैंड रिटन मैसेज, पिक्चर और ड्राइंग। फैक्स मशीन जो है एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम जो है मैसेज और मतलब जिसकी मदद से हम जो है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या स्कैन डॉक्यूमेंट जो होते हैं हमारे, वो हम भेज सकते हैं और स्कैन करके रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ से लिखे हुए मैसेज हैं, पिक्चर है हमारी, या कोई ड्राइंग है, ठीक है, हम उसे स्कैन करेंगे और वो भेज देंगे, या सामने वाला स्कैन करेगा, वहाँ से वो हमारे पास भेज देगा। द फैक्स मशीन स्कैन्स सच आ डॉक्यूमेंट एंड सेंड्स इट टू वन और मल्टीपल रिसीवर। और फैक्स मशीन क्या करता है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, स्कैन करके हम एक या एक से ज़्यादा रिसीवर के पास पहुँचा सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक फ़ोटो लिया और मैंने क्या किया, मान लो एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर फैक्स मशीन है, वहाँ से पुलिस स्टेशन ने एक क्रिमिनल की फ़ोटो स्कैन की और फैक्स मशीन के ज़रिए सारे पुलिस स्टेशन भेज दी, ठीक है। तो इस तरह से फैक्स मशीन इस्तेमाल होती है। इंटरनेट के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लिए यहाँ पर। इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है सबसे नया, लेटेस्ट, अब तक का मतलब बेहतर और सबसे तेज़ चलने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, लिंकिंग टुगेदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में जोड़ा हुआ है, ठीक है। टेलीफोन लाइन्स एंड वायर सैटेलाइट, किसके ज़रिए, इंटरनेट कनेक्शन आर मेड अलॉन्ग टेलीफोन लाइन्स एंड वायर सैटेलाइट। इंटरनेट जो कनेक्शन होते हैं वो या तो फिर टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए होते हैं, उसके साथ साथ या तो फिर हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए होते हैं। द कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर मेनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जो हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट हैं वो मेनली किस लिए यूज़ होते हैं, मैसेजेस को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स को रिसीव करने के लिए और शेयर करने के लिए, ठीक है। फिर आया द सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो हम जो ये मेथड यूज़ करते हैं इंटरनेट को यूज़ करके मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना, तो उस मैसेज को रिसीव करने को और सेंड करने को जो ये सिस्टम है इंटरनेट को यूज़ करके, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहते हैं। थ्रू दिस मीन्स मैसेज एंड लेटर्स रीच फार ऑफ प्लेसेस विद इन नो टाइम। ये कह रहे हैं इसके ज़रिए हम जो है मैसेज हैं, हमारे लेटर्स हैं, हम जो है लिख कर बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर मैसेज भेज देते हैं। आपने देखा होगा हम मैसेज करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा मैसेज पहुंच जाता है उसके पास जिसे हम पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आया हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, व्हेन वी कम्युनिकेट विद मिलियंस ऑफ पीपल एट वंस इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं जब हम एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल से, मिलियन लोगों से एक साथ हम जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, ये सब क्या है, हमारे कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं। देखो अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ बच्चों, तो न्यूज़पेपर हर घर में जा रहा है, हर घर में वही न्यूज़ पहुँच रही है, तो सबको एक साथ, इतने सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम उसे कहेंगे मास कम्युनिकेशन। पहला है हमारा न्यूज़पेपर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं न्यूज़पेपर जो है सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर कवर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में हम क्या लिखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के हिस्सों से क्या होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर न्यूज़ होती है। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन मैनी लैंग्वेजेस। न्यूज़पेपर अलग अलग लैंग्वेज में होता है, हिंदी, उर्दू, बंगला, ठीक है, कन्नड़, और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, अरबिक, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कोई केरला में है तो वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो अलग करेंगे, ठीक है, राजस्थान के हैं वो अलग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। हमारे इंडिया में मेनली क्या क्या है, ठीक है, हमारी जो नियर दिल्ली वाला इलाका यहाँ पर क्या है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये मेन है हमारे, ठीक है। दे गिव अस न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस, न्यूज़ आर पब्लिश इन मैनी लैंग्वेजेस। दे गिव अस न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। उसके अंदर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन किस किस की होती है, स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और एंटरटेनमेंट के बारे में, इन सभी के बारे में हमारी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पेज नंबर 88 ओपन कर लिए। नेक्स्ट
पेज नंबर 88 और यहाँ पर देखिए टॉपर, मैगजीन्स आर पब्लिश फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ रीडर्स। मैगजीन्स जो होती हैं वो हमारे कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, वही लोग पढ़ते हैं, हर कोई मैगजीन्स नहीं पढ़ता है, ठीक है। सम ऑफ अस रीड आर्टिकल ऑन स्पोर्ट्स, सम ऑन फिल्म, सम ऑन हेल्थ एंड सम ऑन फैशन। कुछ लोग हम लोग होते हैं, कुछ लोग आर्टिकल्स जो पढ़ते हैं वो लोग स्पोर्ट्स के ऊपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग फिल्म के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग हेल्थ के ऊपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग फैशन के ऊपर पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैगजीन्स क्या होती है, मैगजीन्स आर यूजुअली पब्लिश्ड वीकली, फोर्टनाइट एंड मंथली। मैगजीन जो है वो हर वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली, मतलब 4-4 हफ्तों के बाद, एक हफ्ते के बाद या महीनों के बाद जो है पब्लिश होती है। हर महीने पे एक मैगजीन्स निकलती हैं, उसमें भी हर कोई नहीं चाहता है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट होता है। रेडियो क्या है, रेडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन में आता है, मगर इन्होंने सिंपल कम्युनिकेशन लिखा है तो हम यही पढ़ते हैं। तो रेडियो क्या है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। द फर्स्ट प्रॉपर रेडियो सेट दैट सेंट मैसेज यूजिंग रेडियो वेव्स वॉज बिल्ड बाई मार्कोनी। जो सबसे पहला रेडियो सेट हमारा जो मैसेज भेजने के लिए बनाया गया था रेडियो वेव को इस्तेमाल करके, वो किसने बनाया था, मार्कोनी ने बनाया था। पीपल यूज़ रेडियो टू लिसन न्यूज़। लोग बाग गाना सुनने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए, स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनने के लिए क्या करते हैं, रेडियो यूज़ करते थे। अब तो हमारी टीवी चल गई हैं तो अब रेडियो बंद हो गए हैं। आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा AIR इज़ आवर नेशनल रेडियो नेटवर्क। ये हमारा क्या है, नेशनल रेडियो नेटवर्क है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में चलता है। देयर आर ओवर 200 रेडियो स्टेशंस दैट रिले प्रोग्राम्स डेली इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। और इंडिया की अगर बात करें तो 200 से भी ज़्यादा हमारे रेडियो स्टेशंस हैं, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे रेडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। फिर आया हमारा टेलीविज़न इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न क्या है, ये भी एक दूसरा इम्पॉर्टेंट ज़रिया है मास कम्युनिकेशन का। थ्रू दिस मीडियम वी नॉट ओनली हेयर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, वी सी देम एज वेल। ये कह रहे हैं इसके ज़रिए, इस मीडियम के ज़रिए खाली हम सुनते ही नहीं हैं न्यूज़, या हम खाली एंटरटेनमेंट सुनते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि हम उसे देखते भी हैं। न्यूज़ हम सुनते ही नहीं हैं, हम न्यूज़ देखते भी हैं, ठीक है। वी कैन वॉच न्यूज़, रियलिटी शो, म्यूज़िक्स, मूवी एंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑन द टेलीविज़न। हम क्या कर सकते हैं इस पर, रियलिटी शोज़, न्यूज़, मूवी, म्यूज़िक, लाइव टेलीकास्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द टेलीविज़न, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं। दूरदर्शन इज़ आवर नेशनल टेलीविज़न चैनल। और जो हमारा दूरदर्शन है वो नेशनल टेलीविज़न चैनल है, और सबसे पहला हमारा इंडिया का नेशनल टेलीविज़न चैनल है। वेरियस अदर चैनल्स लाइक आज तक, जी न्यूज़, NDTV, इंडिया और स्टार प्लस, BBC, डिस्कवरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ये भी चैनल हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादातर इन्होंने न्यूज़ चैनल के नाम बताए हैं इसमें। फिर आया हमारा फिल्म्स, ठीक है। फिल्म्स आर आ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सभी को पता है लोग बाग मज़े के लिए, एंटरटेन होने के लिए क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मीन्स ऑफ, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से, पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है हमारा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स फिल्म एवरी ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और इंडिया क्या करती है, लार्ज नंबर में फ़ीचर्स जो है फ़िल्म के लिए बनाती है, प्रोड्यूस करती है हर साल अलग अलग लैंग्वेजेस में। हमारे इंडिया के अंदर कई लैंग्वेजेस में फ़िल्म बनती हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में भी बनी है, ठीक है, और उर्दू अगर बात करें, मतलब हर लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी बनी हुई हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर हमारी बच्चों रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज देखिए, इसका पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये आपको बुक में ही करना है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ आ 2-वे कम्युनिकेशन। इसमें से 2-वे कम्युनिकेशन कौन सा है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये टेलीफोन है। तो मैंने बताया था टेलीफोन है जिसमें दोनों तरफ लोग बाग खड़े होकर आपस में बात करते हैं, तो 2-वे हो गया। इधर से भी बात जा रही है, उधर से भी बात आ रही है, फिर इधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है, तो ये क्या हो गया, 2-वे कम्युनिकेशन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्या है, तो इस पर टिक लगा लिए, फर्स्ट का ए। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, डैश आर यूज टू सेंड मैसेज टू फॉरेन कंट्रीज़। हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में मैसेज भेजने के लिए, स्पीड पोस्ट, कोरियर या एरोग्राम्स। तो हम एरोग्राम्स यूज़ करते हैं। इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का सी, ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी। थर्ड, डैश इज़ अवर नेशनल टेलीविज़न चैनल। कौन सा इसमें नेशनल टेलीविज़न चैनल है हमारा, इंडिया का दूरदर्शन, ठीक है, इसका भी सी हो गया। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, वी डायल डैश कोड बिफोर अ फोन नंबर टू टॉक विद पीपल विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर अगर हमें कॉल करनी है तो हम कौन सा कोड डायल करते हैं, क्या करते हैं हम, STD। ISD करेंगे तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होगा। STD मतलब सब्सक्राइबर, ठीक है, हमारा STD होता है, ठीक है, STD बी हो गया इसका।
ये सारे आप देख लिए, फर्स्ट का हमारा ए, सेकंड का हमारा सी, थर्ड का हमारा सी, फोर्थ का हमारा बी। इस पर टिक करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, नेक्स्ट है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स को यूज़ करिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। डैश रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट। हम किसे कहते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट होता है, हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, COMMUNICATION कम्युनिकेशन। ठीक है, COMMU। स्पेलिंग यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ देखिए, ये है हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन। दूसरा है वी कैन सेंड ईमेल थ्रू द, किसके ज़रिए हम जो है ईमेल भेजते हैं, तो ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, डैश कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाई, रेडियो किसने इन्वेंट किया था, ये तो पता ही होगा आपको, मार्कोनी ने किया था। फिर फिफ्थ है द डैश ऑल्सो हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर। किसकी वजह से हम क्विक डिलीवरी कर पाते हैं लेटर की, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, वी कैन सेंड ईमेल थ्रू द इंटरनेट। हम किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा 5वां। यहाँ पर आपको नंबर नहीं लिखने हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको भरना है। डैश कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या हम कैरी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन, PHONES, मोबाइल फ़ोन्स। पहले में कम्युनिकेशन, दूसरे में इंटरनेट, तीसरे में मोबाइल फ़ोन, चौथे में द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाई। किसने इन्वेंट किया था रेडियो, मार्कोनी ने। ये नाम है उसका, उस आदमी का जिसने रेडियो बनाया था। डैश ऑल्सो हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर। किसकी वजह से हम क्विक डिलीवरी करते हैं, कोरियर सर्विस की मदद से। कोरियर सर्विस की मदद से, किसकी मदद से, कोरियर सर्विस। तो हम यहाँ लिखेंगे COURIER, कोरियर सर्विस। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं SERVICE, सर्विस। ठीक है, कोरियर सर्विस ऑल्सो हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर। ठीक है, यहाँ पर सारी स्पेलिंग आपको मौजूद है। अगर यहाँ पर राइटिंग नहीं दिख रही है, थोड़ी गंदी आई है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से स्पेलिंग देख लीजिएगा, मगर भरना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 90 पर देखिए, पेज नंबर 90, नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। अभी मैंने ये सब पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये सारे टर्म मैंने बताया था, सब्सक्राइबर डालेंगे, ये सब मैंने बताया था, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डालेंगे, तो इसकी ये आपको खुद करनी है। और ये छोड़िएगा मत, ये मत सोचिएगा ये नहीं आएगा, एग्जाम में आ सकता है ये आपका होमवर्क है। बुक से मैंने अभी पढ़ाया है, उसमें से यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। जैसे एयर है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, जैसे फैक्स है हमारा, तो ये सब आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पर। नेम द फॉलोइंग। अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये वाला और ये वाला दोनों ही किस में करना है बच्चों, ये आपको कॉपी में करना है, इन कॉपी, ये भी आपको कॉपी में करना है। पहला, एनी 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स बताइए, ज़रिए बताइए। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ हमें पता होता है। तो हमारा क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन से जैसे टेलीफोन है और हमारा जो लेटर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा था पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यहाँ पर दोबारा ये अभी हमने बताया आपको। पर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये देखिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू एंड बाय इंडिविजुअल इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। खाली 2 इंडिविजुअल के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है उसे हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। तो उसकी मुझे एग्जाम्पल बतानी है, यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल बतानी है। तो एनी 3 मीन्स, ज़रिए बताने हैं, किसके ज़रिए हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसके ज़रिए हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे, 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, आर के बाद यहीं पर लिख लिया आंसर। करना आपको बुक में है, आई मीन कॉपी में करना, मगर मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा टेलीफोन। ठीक है, ये हो गया टेलीफोन। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया हमारा, इंडिविजुअल को ही तो जा रहा है, तो ये हमारा हो गया ख़त्म आंसर। ठीक है, 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर मोबाइल, टेलीफोन एंड लेटर, ये आंसर हमारा हो गया फर्स्ट इसका। फिर एनी 3 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के 3 ज़रिए बताने, एक हो गया हमारा रेडियो, एक क्या हो गया रेडियो, दूसरा क्या हो गया टेलीविज़न, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़ पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर। यहाँ पर आंसर कंप्लीट। क्या लिखेंगे, 3 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर, यहाँ पर भी आर लिखेंगे, हमने आर नहीं लिखा है, आर 3 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड है। थर्ड क्या है? एनी टू लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के यहाँ पर नाम बताने हैं। ठीक है, लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है हमारा? एक तो हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है, इंटरनेट हमारा पूरा यही हो गया। और क्या है? और बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो हमारे सोशल साइट्स हैं, ठीक है, तो वो सब इंटरनेट में आ जाता है। तो सब यहाँ पर जो है 2 हटा के खाली 1 कर दिए, ऑप्शन 1 कर दिए, यहाँ पर 1 कर दिए। एनी 1 लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो आप लिखेंगे वन लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़, आर नहीं आएगा अब, एक है ना, इज़ इंटरनेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन? आपको कम्युनिकेशन से क्या समझ में आता है? तो कम्युनिकेशन से क्या समझ में आता है? आ जाइए जल्दी से इसके पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर 85 पे इसका आंसर है। कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। थ्रू कम्युनिकेशन पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग। There are various ways of communicate with each other. There are various ways to communicate with each other. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप। यहाँ से communication refers to the exchange of ideas and thought. Through communications people express their feelings. ठीक है, there are various ways to communicate with each other. बस यहाँ तक, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है दोबारा देखिए। आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन। पेज नंबर कौन सा है हमारा? पेज नंबर है 85। तो ये पेज नंबर 85 पे मैंने टिक लगाया है, आप यहाँ पर पेज नंबर लिख लिए। आंसर नंबर फर्स्ट कहाँ पर है? पेज नंबर 85 पे। कौन सा है? अभी फिर से दिखा देते हैं। ये रहा आंसर नंबर फर्स्ट, यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 85 ये रहा। फिर आइए इसके एक्सरसाइजेस पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्टल सर्विस सिस्टम। पोस्टल सर्विस सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो पोस्टल सर्विस सिस्टम क्या होता है? हमने बताया था अभी, पोस्टल सर्विस सिस्टम क्या होता है। तो पोस्टल सर्विस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम? पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्टल सर्विस सिस्टम ये रहा, पोस्टल कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए हमने बताया था पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। हमें नोट लिखना है, इसके बारे में बताना है, तो थोड़ा बड़ा होता है आंसर नोट जब लिखते हैं। पोस्टल सर्विस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था कब? जब हमारा भारत जो है किसके अंदर में था? ब्रिटिशर्स के अंडर में। लेटर हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम आवर पास्ट टू द रिसेंट टाइम। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप यहाँ तक, उसके बाद ये नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे आ पोस्ट ऑफिस इज़ फैसिलिटी फॉर द पब्लिक टू बाय इनलैंड। ये बीच वाली लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, मैं आपको टिक लगा देता हूँ पहले, फिर अभी दोबारा समझाऊंगा। इनलैंड के बाद फिर नेक्स्ट पेज पर इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टैम्प एंड एनवलप फॉर मेलिंग, लेटर फॉर सेंडिंग पार्सल। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस। यहाँ तक लिखेंगे पूरा, यहाँ तक, यहाँ तक आंसर होगा आपका सेकंड। ये हो गया आंसर नंबर सेकंड, मैंने डाक करके लिखा है। आंसर नंबर 2 है बच्चों ये आंसर नंबर कौन सा है? ये आंसर नंबर 2 है। कहाँ से? ये तो पूरा है, मैं बता रहा हूँ स्टार्ट कहाँ से आंसर, यहाँ से आंसर नंबर 2 स्टार्ट है। यहाँ से देखो लिखना शुरू करना है, ये पूरा लिखना है, पूरा ये यहाँ तक। उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ देनी है, यहाँ से लेकर ये छोड़ना है पूरा, यहाँ तक छोड़ना है, ये नहीं करनी है, ये वाली लाइन नहीं करनी है। फिर यहाँ से लिखना है पूरा, इसी के आगे से 1854 के आगे से यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखते हुए इंलैंड तक लिखेंगे, इंलैंड के बाद ये पूरा यहाँ तक लिखना है। यहाँ पर आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 2 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारा किस पे है? पेज नंबर, ये हमारा किस पे है? पेज नंबर किस पे था हमारा? ये 85 और पेज नंबर 85 पे थोड़ा सा, और पेज नंबर 86 पे आंसर। तो हम यहाँ पर पेज नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर 85, 86 दोनों पेज पर इसका आंसर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का यूज़ क्या होता है ये बताना है। तो हमने बताया था इंटरनेट का यूज़ क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 87 पर। तो इंटरनेट किस लिए यूज़ करते हैं? इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट and fastest means of communication. The internet is a vast computer network linking together millions of computers all over the world. इंटरनेट का यूज़ क्या है? किस लिए यूज़ करते हैं हम? इंटरनेट को हम जो है यूज़ करते हैं तेज़ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। द कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर मेनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स। तो आप क्या लिखेंगे? द इंटरनेट आर मेनली यूज फॉर सेंडिंग, यहाँ से कंप्यूटर हटा देंगे, एंड हटा देंगे, क्या लिखेंगे आप? द इंटरनेट आर मेनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप।
यहाँ से लिखेंगे पूरा, यहाँ से दा से लेकर ये हटा देंगे, ये वर्ड नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर एंड हटा देंगे, फिर यहाँ तक लिखेंगे। ये क्या हो गया? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 क्या लिखेंगे आंसर? द इंटरनेट आर मेनली यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स। बस आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कौन सा है आंसर नंबर 3? कौन से पेज पर है? पेज नंबर 87 पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 ये हमारा कहाँ पर है? पेज नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन बाय मास कम्युनिकेशन, वाई इज़ इट यूज़फुल। ये कह रहे हैं आपको मास कम्युनिकेशन से क्या समझ में आता है और वो इस्तेमाल दे क्यों है, मास कम्युनिकेशन होता क्या है और वो इतना यूज़फुल क्यों है। तो चलो देखते हैं। मास कम्युनिकेशन ये रहा। When we communicate with millions of people at once, it is called mass communication. Newspaper, magazine, radio, television and cinema are common means of mass communication. बस इतना ही लिखना है आपको। आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 पेज नंबर 87 पर है। आंसर नंबर 4 पेज नंबर 87 पर है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या लिखा है? मास कम्युनिकेशन लिखा है। ये MASS मास और ये CO, ठीक है, रब हो रहा है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हो गया आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वापस आइए। अब देखिए इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। ये पूछा है ये इतना यूज़फुल क्यों है, तो ये काट दिए। खाली क्वेश्चन कहाँ तक लिखना है आपको? यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन, बस ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया हमारा। ये कहाँ पर है? पेज नंबर 87 पर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ टेलीविज़न इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये कह रहे हैं हमारे लिए टेलीविज़न इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए टेलीविज़न इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टेलीविज़न का फ़ायदा ये है बच्चों, जो लोग देख नहीं या सुन नहीं सकते वो लोग उस पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। या हम उन लोगों की बात करें जिन्हें जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही या कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर मेनली इंपॉर्टेंट फ़ायदा बताएं तो हम इस पे जो है टेलीविज़न पे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? टेलीविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी कैन वॉच बाई, क्या? वी कैन वॉच ऑल्सो, क्या? यहाँ पर देखते हैं हम टेलीविज़न का हमने यहाँ पर लिखवाया है। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, मगर हम यहाँ से लिखाएंगे तो हम थोड़ा बड़ा होगा। थ्रू दिस मीडियम वी नॉट ओनली हेयर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, वी सी देम एज वेल। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? थ्रू टेलीविज़न। यहाँ पर दिस मीडियम हटा के आप क्या लिखेंगे? थ्रू टेलीविज़न, TELIVISION, थ्रू टेलीविज़न। यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से थ्रू टेलीविज़न वी नॉट ओनली हेयर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, वी सी देम एज वेल। ठीक है, वी कैन वॉच न्यूज़, रियलिटी शो, म्यूज़िक, मूवीज़ एंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन द टेलीविज़न। यहाँ पर आंसर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ख़त्म हो गया पेज नंबर 88 पर। क्या था क्वेश्चन हमारा? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। वाई इज़ टेलीविज़न इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए टेलीविज़न, पेज नंबर 88 पर इसका आंसर है। तो आंसर नंबर 5 है, ये हमने टिक लगवा दिया है। दोबारा देख लिए, यहाँ से यहाँ तक टेलीविज़न, थ्रू टेलीविज़न वी नॉट ओनली हेयर द लेटेस्ट से लेकर पूरा यहाँ तक। आंसर नंबर कौन सा है? ये आंसर 5, आंसर 5 हो गया। ठीक है, थ्रू से लेकर पूरा टेलीविज़न तक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है? गिव नेम ऑफ एनी 2 न्यूज़पेपर, और किसी भी 2 न्यूज़पेपर के नाम बताइए। तो इम्पोर्टेंस क्या है न्यूज़पेपर का? ये तो आपको पता ही होगा, जिस पे हम न्यूज़ देखते हैं, तो यह हमें पता ही है न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए वापस, न्यूज़पेपर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर कवर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, न्यूज़ यहाँ तक आपका हो गया, बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक हो गया आंसर नंबर 6, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 6 हो गया, आंसर नंबर 6 हो गया, आंसर नंबर 6 हो गया। कहाँ से कहाँ तक? न्यूज़पेपर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, वर्ल्ड तक। आंसर नंबर 6 हो गया, पेज नंबर 87 पर है ये हो गया हमारा पेज नंबर 87 पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर के नाम पूछे हैं, 2 के नाम पूछे हैं, 2। तो आप लिख दिएगा दैनिक जागरण, ठीक है, या टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से 2 नाम लिख दिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नाम आपको खुद लिख रहे हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए वापस, और यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 13 पहले कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट 13 में। आज हमने किया है कम्युनिकेशन मेड ईजियर, पार्ट नंबर 14 में। ठीक है, पेज नंबर 85 पे जो था अभी हमने कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 15 और चैप्टर 16, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट 15 में स्टार्ट होगा।
सो स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर कराया है इसे आप अच्छे से कर लिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।